जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो ठीक है आपके लिए, जो सही है, जो पॉजिटिव है, वो ही ईश्वर आपको दें। लेकिन जो नेगेटिव है, भले ही आप उसे मैनिफेस्ट क्यों ना कर रहे हों, ईश्वर आपकी वो विश बिल्कुल भी पूरी ना करें। हम ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, हर इंसान सोचता है कि मेरा रिश्ता चांद तक जाए, है ना, लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। चाहे कुछ भी हो, आप मैरिड हो, वो मैरिड हो, या फिर अनमैरिड हो, कोई भी इशू हो, इंटरकास्ट रिलीजन इशू, बट ये सोचकर कोई भी इंसान रिश्ते नहीं जोड़ता कि 2-4 दिन की बात करेंगे, 2-4 दिन टाइम पास करेंगे। हर इंसान सोचता है कि हम जिनके साथ रिश्ते में हों उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारें, उनके साथ पूरी ज़िंदगी जिएं, है ना। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, या फिर जिनके साथ आप अभी न्यू भी कनेक्शन में आए हैं, तो उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए आपके भाग्य में उनका प्यार है या फिर नहीं है, तो वो कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना चाहिए, और नहीं है तो भी क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिटेल में आपको ये बताने वाले हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है या फिर नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। जिनके बारे में जानना है, जिनके प्यार के बारे में जानना है, जिनका साथ आपको चाहिए उम्र भर, ज़िंदगी भर, उनके बारे में सोचकर, उनका नाम सोचकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अच्छा चलिए, 2 मिनट के लिए हम आपको मेडिटेशन कराते हैं। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसे क्लीन करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए शुरुआत हम हमेशा की तरह गायत्री मंत्र से करेंगे। प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और ध्यान लगाएं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा शांत हुआ होगा। चलिए अब आप एक पाइल चूज़ करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और, अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो थोड़ी समझदारी दिखाइए। एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। यहाँ पर हर किसी की बहुत सारी अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। थोड़ी आपकी होगी, थोड़ी किसी और की होगी, तो मिक्सअप होती है एनर्जी। तो बेहतर होगा कि आप एक बार दूसरा सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका प्यार, उनका साथ हमेशा के लिए आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाए। तो ये जो रिश्ता है ये कब तक है? आपको लगता है ना कि किस्मत में है या फिर नहीं? और अगर नहीं है तो फिर क्यों मिला? और अगर है तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बड़ी दुविधा है ना? परेशान मत होइए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। देखिए इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप जिनके लिए देख रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनका साथ आप अनंत जन्मों से लेके अनंत जन्मों तक पाना चाहते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 15 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख। ठीक है। अच्छा, इनका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, दिसंबर। ठीक है। इनके नेम के फर्स्ट लेटर, इनके इनिशियल की बात करते हैं। इनका इनिशियल हो सकता है के फॉर किंग, के, ए, पी, सी, आर, टी, एच, वाई, जी, आई, एन, एफ, वी, एल। ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। हम देख रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी पर मरते नहीं हैं। बहुत चुनिंदा लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में रखना पसंद करते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी है जो अपने लेवल के लोगों को ढूंढती है, क्योंकि आप एक तुच्छ या फिर साधारण आत्मा नहीं है।
और आपका हमेशा यही सोचना है, यही मानना है कि मुझे उन लोगों को मैनिफेस्ट करना है जो मेरे टाइप के हैं, जो मेरे लेवल के हैं। लेवल मतलब धन दौलत का नहीं होता, रुपए पैसों की बात नहीं करते हम। लेवल की बात करते हैं मैच्योरिटी वाला लेवल, समझदारी वाला लेवल, है ना, अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल। आप कितने समझदार हैं, कितने सुलझे हुए हैं, तो आप हमेशा देखते हैं कि सामने वाला किस लेवल का है, मेरे लेवल का है कि नहीं, वो मुझे समझने लायक है कि नहीं। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बेकार के लोगों में। तो आप अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं जो आपके टाइप के होते हैं, और उन्हीं लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। हाँ, आप जो हैं, आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, और आपका फोकस फालतू चीज़ों में कम होता है, आपका इंटरेस्ट फालतू चीज़ों में बहुत कम होता है। आपका जो फोकस है ना, वो हमेशा आपके गोल की तरफ होता है, आपके सपनों की तरफ होता है। आप जो भी करते हैं, आप उसमें और लाइक ग्रोथ चाहते हैं कि मैं इसमें और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं। आप अपने ही काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि टाइम पास कर लेते हैं, इधर उधर बात कर लेते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, ऐसे वैसे लोगों से बात कर लेते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं है। तो जब ऐसी इंसान के ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आता है, तो आप उसे बहुत अहमियत भी देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो देखो, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और अगर कमी है तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जैसे कि किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने ये कहना कि मेरे पास ये नहीं है, तुम कर दोगे क्या, ये आपको पसंद नहीं है। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन बादशाहत आपकी बरकरार रहती है। आपको अपनी ज़िंदगी बादशाहों की तरह जीनी होती है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, किसी के सामने घुटने टेकना नहीं। आपको पता है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करना है हमें खुद पे करना है, खुद से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं। अगर कोई बंदा हमारी हेल्प के लिए वो भेजते हैं तो ही कुछ हो सकता है, वरना हर किसी के सामने आप दुख का रोना कभी नहीं रोते, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत सूझबूझ है आपके अंदर, बहुत समझदारी है आपके अंदर, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक स्टेबल भी हैं। आप बहुत लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, सही चीज़ें समझाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं कि ये करो वो करो, ऐसे करके काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, काफ़ी प्रेरणा मिलती है लोगों को आपसे, काफ़ी लोगों को आप प्रेरित करते हैं। बट आजकल आप अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, सिर्फ इनको लेकर। ये जो आपकी ज़िंदगी में है ना, जिनके लिए आज आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका आपको कुछ समझ नहीं आता। आप है ओपन हार्टेड व्यक्ति, जो दिल में है वही ज़ुबां पे है ना। हमने बताया ना कि आप लो लेवल के लोगों से पहले तो दोस्ती नहीं करते, कि मैं अगर इसको बता दूंगी तो ये क्या सोचेगा, ये मेरा फ़ायदा ना उठा ले, ये वो ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें आप करना पसंद नहीं करते। हमने कहा, बताया आपको कि आप चुनिंदा लोगों से दोस्ती करते हैं, आपके दोस्त भी बहुत कम होंगे, जहाँ तक जो होंगे वो सेलेक्टेड लोग ही होंगे, ढंग के लोग होंगे ऐसे। तो अभी आप इनको लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आप क्या होते हैं कि आपके जो दिल में है वही आपके होठों पे है, वही आपके लबों पर है, वही आपने बोला। लेकिन ये जो है ना, इनको लेकर बड़े परेशान हैं। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप के हैं, आपको इनका समझ भी नहीं आता ये आखिर इंसान चाहता क्या है। कभी कभी तो बहुत रूड, कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल बातें, अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। और कभी कभी बहुत इमोशनल कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना यारा, तो मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा, तू अब में है तू ही बाद में, तू ही रूबरू तू ही याद में, जितना मैं था तेरा हो गया, अपना भी मैं ना रहा, यारा तू मुझ में यूं बसा। मतलब कि आपको इनका कुछ समझ में नहीं आता। आपके
अंदर जो फीलिंग्स है, जो जज्बात हैं, आप उसे बयां करते हैं, उनसे बताते हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसा है। बस इनकी जो बातें होती है ना, पल भर के लिए बहुत अच्छा, बिल्कुल चाँद तारों की बातें, और पल भर में बिल्कुल जैसे कि वहीं से फेंक दिया हो इंसान ने। पहले तो आसमान पे चढ़ाया, हाँ, सीधे चाँद तारों की सैर कराई, फिर अचानक कुछ हुआ कि इंसान ने वहीं से पटक दिया आपको। तो आप थोड़ा सा परेशान हैं इनको लेके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने सही इंसान तो चूज़ किया है ना। अब थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत इंसान चूज़ कर लिया है। अच्छा, आप इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट होता नहीं है। पता नहीं क्यों आपकी रूह इनकी तरफ खींची जा रही है, खींची जा रही है, खींची जा रही है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आपको लगता है कि मुझे इससे बेहतर लोग मिल जाएंगे, मैं क्यों उसके चक्कर में परेशान हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन घूम फिर कर आपकी आत्मा, आपका ख्याल वहीं पहुँच जाता है, उनके पास ही पहुँच जाता है। कभी कभी आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे प्रैक्टिकल बनना है, हाँ, मुझे भी प्रैक्टिकल बनना है, मुझे भी लॉजिकल बनना है। बट होता नहीं है, ये होता नहीं है। फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं आप, फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं आप। दर्द में होंगे, उनकी बहुत याद आएगी, पर बात नहीं करनी है, नहीं करनी है बात। ये इंसान खुद को समझता क्या है, बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। बस होता नहीं है ये 2-4 घंटे के लिए हो पाता है। जैसे ही उसने प्यार से बात की, आप पिघल गए, आप मक्खन हो गए। जी हाँ, ये होता है आपका। और आपके दिल में इतना प्यार है इनके लिए, इतना प्यार है कि एक होता है ना कि बस चले तो कलेजा काट के रख दें तुम्हारे सामने। हमारा बस चलता तो हम भी सीना चीर के दिखाते कि देखो यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, देखो देखो इस रूह में सिर्फ तुम्हारे ही साइन हैं, देखो तुम कितने मायने रखते हो हमारी ज़िंदगी में। मन होता है कि दिखा दें, कैसे बताएं कि कितने अजीज़ हो तुम, कैसे बताएं कि कितने ज़रूरी हो तुम ज़िंदगी जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए। बहुत अनकंडीशनल लव है आपको इनसे, बहुत बहुत बहुत। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम प्रेम प्रेम, ऐसा प्रेम है आपका। लेकिन इनकी जो मिस्टीरियस बातें होती हैं, इनका जो बिहेवियर होता है, जो चेंज होता रहता है, कभी तो आपके साथ जीने मरने की बातें, तो कभी बोलते हैं मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे चलकर ये इंसान मेरा साथ देगा भी या फिर नहीं, है ना। आप क्या, हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई हो कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें करे, ये है वो है, और अचानक वो बदल जाए, अचानक ही उसकी बातें बदल जाएं, और फिर जब हम दूर जाने की कोशिश करें तो फिर वो करीब आने लग जाए। तो इंसान परेशान होता है, आप भी परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये इंसान ना, मतलब ना सही से कुछ बताता है, ना कुछ क्लियर करता है, बस ये कहता है कि बहुत प्यार है तुमसे। अब हम बताते हैं कि क्या माजरा है इधर। देखो जी, आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो अभी हाल फिलहाल मिले हैं। हाल फिलहाल क्या, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, लेकिन बहुत पुराना कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन थोड़ा सा, मतलब कि हो सकता है 7-8 महीने पहले ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती हो। कुछ लोगों का 1 साल पुराना कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन नहीं है कि 8-10 साल पुराना रिश्ता है और फिर ये सब चल रहा है, नहीं। कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि 1 साल पुराना, 7-8 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 15 दिन, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का रिश्ता है ये। आपको ना इनकी बातों से कभी कभी लगता है यार धोखा तो नहीं दे देगा ये, कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के उस मोड़ पर ये लाकर हाथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे, जब हम इसके चक्कर में सब कुछ छोड़ दें, है ना। होती है ना टेंशन, हम समझ सकते हैं।
हम बताते हैं ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये इंसान खुद भी बहुत मजबूर है, ये इंसान खुद भी बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी को लेकर। इनका थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि चीज़ों को हाइड रखना, मन में रखना, सही समय आने पर उनको जताना बताना, सही समय आने पर, इस टाइप की चीज़ें हैं इनके मन में। ये देखो, हो सकता है कि आप दोनों का एज डिफरेंस इशू हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इंटरकास्ट इशू भी हो सकता है, रिलीजन इशू भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इधर जो प्यार है ना, वो आत्मा वाला है। वरना फ्यूचर तो अगर आप दोनों देखो ना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। एक होता ना कि इजीली एक हो जाएंगे, लेकिन इधर ना बड़ी कठिनाइयां हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये जब उखड़ी उखड़ी सी बातें करते हैं ना, तो इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त इन्हें समाज याद आ रहा होता है, परिवार याद आ रहा होता है, लोगों के ताने बाने याद आते हैं। तो फिर इनको लगता है कि नहीं यार, मुझे मतलब ये सब नहीं करना है। मैंने जो इतनी रेपुटेशन बनाई, इतनी जो इज्जत बनाई है, वो पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे चीज़ों को स्टॉप करना है। 2-3 दिन थोड़ा सा कम बात करेंगे आपसे, लेकिन फिर इन्हें ऐसी घुटन होती है, ऐसी बेचैनी होती है कि नहीं, अब रहा नहीं जाएगा, अब रहा नहीं जाएगा, अब रहा नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। तो हम आपसे एक बात बताएं कि 100% इनका प्यार आपकी किस्मत में है। हमें नहीं पता कि ईश्वर ने आप दोनों को उम्र के किस मोड़ पे मिलाया है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोगों की एज 40+ है इधर, कुछ लोग मैरिड हैं। समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी क्या खेल खेल रही है ना। हमें नहीं पता कि आप उम्र की किस मोड़ पे मिले हैं इनसे। बस इतना समझिए कि अगर मिलाया है तो अलग करने के लिए नहीं मिलाया है, एक करने के लिए ही मिलाया है। एक होने का मतलब शादी करके वो चीज़ें नहीं होती हैं। एक होने का मतलब ये होता है कि शारीरिक डिस्टेंस कितना भी हो, फिजिकल डिस्टेंस कितना भी हो, बाहरी दूरी कितनी भी हो, लेकिन अंतरात्मा से आप दोनों एक दूसरे की सांसों में बसते हैं। हाँ, ऐसा रिश्ता है और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ताउम्र इनका प्यार आपकी किस्मत में है। पूरी उम्र आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। पास रहना नहीं बोल सकते, पर साथ रहेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि हम बताएं, आपको होप नहीं खोनी है, आपको होप नहीं खोनी है, आपको उम्मीदें नहीं छोड़नी है। आज नहीं कल ये आपके लिए एक्शन लेंगे, आज नहीं तो कल ये आपको कमिटमेंट देंगे। अभी जो गोल मोल बातें करते हैं, एक दिन सब कुछ क्लियर करेंगे ये। क्योंकि जन्मों जन्म का रिश्ता है आप दोनों का, जन्मों जन्म का। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। पाने की तुझको की है हमने खता, अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सजा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा,
मेरी तकदीर में मेरा खुदा, जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। ट्विन सोल कनेक्शन है जी, ट्विन सोल कनेक्शन है और दोनों ही मीडियम लेवल पर हो। अगर पुराना कनेक्शन है आपका इनसे, तो आप इनको लो एनर्जी से ऊपर उठाकर लाए हो सकता है कि पहले ये लो एनर्जी में थे, निम्न स्तर पे थे, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी ने इनको बदल दिया है, इनको चेंज कर दिया है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी इनको हाई लेवल पर ले आई है। क्या समझ रहे हैं आप? हाई लेवल पर ले आई है। अब आप इतना समझिए कि सोल लेवल पर तो आप दोनों एक ही हो, कुछ अलग नहीं है आप दोनों में। बहुत हद तक आप दोनों में चीज़ें मिलती जुलती हैं, बहुत हद तक आप दोनों के विचार एक जैसे हैं, बहुत हद तक, समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं आप दोनों में, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़, कुछ हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, क्योंकि एक ही हो, दो नहीं हो, एक ही हो। ट्रस्ट मी, एक ही हो। और इनके दिल में आपके लिए बहुत 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 प्यार है, लेकिन काफ़ी सुलझे हुए हैं, ये बचकाने नहीं हैं। बस इन्हें भी लगता है कि आपको ऐसा कोई कमिटमेंट ना दें तब तक जब तक ये अपनी ज़िंदगी में उन उलझनों से बाहर ना आ जाएं। होता है ना, इंसान कमिटमेंट दे दे, फिर बाद में आप रो कि तुमने तो ये कहा था पर तुमने किया नहीं। इनको लगता है मैं वो कहूँगा, मैं वो कहूँगी जो मैं कर सकूँ। अभी से बोलने से क्या फ़ायदा है अगर मैंने कुछ बोल दिया और फिर वो ना हो पाया। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। अब हम आज सोएंगे कल उठेंगे कि नहीं पता नहीं है ना। हमने समय पर विजय नहीं पाई है। ऐसे ही ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसा ही सोचते हैं कि क्या पता कल क्या होगा। अभी से कह देना, इंसान को उम्मीदें दे देना, ये नहीं। उम्मीदें मत दो, सीधे करके दिखा दो, उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी को उम्मीदें देकर तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। तो बस इन्हें यही लगता है कि समय आने पर ये खुद आपके लिए एक्शन लेंगे, समय आने पर खुद बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं और क्या फील करते हैं आपके लिए। अभी जो ऑन ऑफ की सिचुएशन रखते हैं वो खुद ही लाइफ में बहुत परेशान हैं, स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं ये। तो डियर, इनका प्यार आपकी किस्मत में 1000% लिखा हुआ है, 100% नहीं, 1000% लिखा हुआ है। कभी कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे की आत्मा में बसते हैं आप दोनों और हमेशा बसेंगे। एक दूसरे की ज़िंदगी हैं आप दोनों, एक दूसरे की खुशी हैं आप दोनों, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ईश्वर ने आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं मिलाया है, एक करने के लिए ही मिलाया है। और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आप दोनों साथ भी होंगे और पास भी होंगे, ठीक है। ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। बेचैनी होती है ना ये जानने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि
वेट करें या फिर मूव ऑन करें? क्या सच में ये इंसान सीरियस है हमें लेकर, या फिर सिर्फ हम ही सीरियस हैं? सिर्फ हम ही वन साइडेड एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। कहीं फूटे बर्तन में पानी तो नहीं भर रहे हैं? हाँ, होता है ना। चलिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम बताने वाले हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। उसके पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। एक बात और, इधर जो डेट ऑफ बर्थ है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर किसी भी महीने की 28 तारीख, 7 तारीख, 29 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 17 तारीख और 19 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ बताते हैं यही अक्टूबर, जून, सितंबर, फरवरी, जुलाई, मई, मार्च, जनवरी। ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। उनके नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल बताते हैं M, V, P, S, T, B, R, A, D, M, O, C, Y, K, H, L, E, I। ठीक है, तो डियर, अब हम बताएंगे कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करेंगे। देखिए, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल, बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए। हाँ, आत्मखोजी व्यक्ति, तत्वदर्शी व्यक्ति, सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति, ऐसे इंसान हैं आप। और बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाने वाले, बहुत मदरली, बहुत पॉजिटिव इंसान भी हैं आप। अपनी लाइफ में आप किसी भी चीज़ से, किसी भी समस्या से कभी हार नहीं मानते। आपको कभी कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई कभी झुका नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर साहस की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। इंट्यूशन आपकी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। और जैसे कि आपको पता है कि मुझे मेरी डेस्टिनी खुद लिखनी है। आप कर्मों पर बहुत यकीन करते हैं। आप जानते हैं कि कर्म ही भाग्य बनता है, और इसी वजह से मैं जैसा कर्म करूंगी, मैं जैसा कर्म करूंगा, मुझे उसी का फल मिलेगा। तो आप ना काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं। हो सकता है आप अच्छे हीलर हों, मेडिटेटर हों, रेकी हीलिंग जानते हो आप, टैरो रीडिंग करते हो आप, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो। कुछ काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के इंसान आप हैं, काफ़ी। लेकिन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ अभी आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं। इनके साथ अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। अच्छा, इनकी वजह से आप कभी इतना डिस्टर्ब नहीं हुए कि कभी आप इतना डिस्टर्ब हो जाएं कि आपका मन किसी काम में ना लगे।
अभी आजकल आप इतने डिस्टर्ब हैं कि इनके चक्कर में आपका मन लग नहीं रहा किसी चीज़ में। इनकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति में आ जाते हैं आप, क्योंकि इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। प्यार बहुत है, हो सकता है ये आपसे कहते हो कि प्यार बहुत है। और एक बात बताते हैं, इधर सोलमेट कनेक्शन है। आपने आज तक कभी किसी और पर डिपेंड होकर जीना सीखा नहीं है। आपकी खुशियाँ किसी और की मोहताज हो, इस तरह की ज़िंदगी आपने आज तक जी नहीं है। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बहुत समझदारी है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं आप, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आपके साथ ही धोखाधड़ी क्यों हो रही है? अब आप इनके साथ बहुत डीपली कनेक्ट हो गए हैं ना, इमोशनली आप इनके साथ जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपकी खुशियाँ इन पर निर्भर हो गई हैं। अब जैसे कि आपको खुद कभी कभी लगता है कि यार मैं कठपुतली बन गया हूँ, मैं कठपुतली बन गई हूँ। जैसे मेरी खुशियों की चाबी मैंने किसी और को थमा दी है, जब चाहे हंसाए जब चाहे रुलाए, सब जैसे इसके ऊपर है। अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, और बस आप सेपरेशन हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत 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 टाइम दिया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, हर तरीके से तन मन धन हर तरह से आत्मसमर्पण किया है आपने इन्हें। लेकिन अब आजकल सिचुएशन ऐसी है कि वेट करूं कि मूव ऑन करूं, वेट करूं कि मूव ऑन करूं। क्या कभी कुछ ठीक होगा? क्या कभी कुछ सही होगा? क्या कभी हम दोनों एक होंगे? क्या ये इंसान मेरी किस्मत में है या फिर नहीं? मैं करूं तो क्या करूं? एक भी पल के लिए आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं, एक भी पल के लिए, क्योंकि इधर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर वो किसी के साथ कमिटेड थे, या फिर उनका कोई एक्स पार्टनर था, समझ रहे हैं, या फिर फैमिली को आप उनकी पसंद नहीं है। मतलब कि थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई थर्ड पार्टी है, इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनके परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं, इनके कुछ रिलेटिव, कुछ भी, कोई है जो आपको पसंद नहीं करता है। ये इंसान थोड़े से ज़िद्दी टाइप के हैं, मूडी, जुनूनी, समझ रहे हैं। मतलब कि एनर्जी इनकी बहुत इम्बैलेंस रहती है, बहुत इम्बैलेंस रहती है इनकी एनर्जी। हम आपको एक बात बताएं, इनका साथ आपको मिलेगा तो सही, लेकिन बहुत देर में। आपको सब्र बहुत कमाल का दिखाना पड़ेगा, इधर पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जीत आपकी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों एक होंगे, ये आपकी किस्मत में लिखे हैं, लेकिन इतनी आसानी से आपको मिलेंगे नहीं जितनी आसानी से आपने सोचा होगा। आप सोच कर देखिए, अब तक कितने भूचाल आ गए आपके रिश्ते में। एक एक पल ऐसा लगता है कि अब टूटा कि तब टूटा, अब टूटा रिश्ता कि तब टूटा, है ना। कभी कभी तो लगा करता है कि बस ये बात हमारी आखिरी है। कभी कभी तो लगता है कि ये रात जो हम बात कर रहे हैं ये आखिरी है, अब हम कभी बात नहीं करेंगे शायद, अब कभी हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2-2, 4-4 दिन, 15-20 दिन, महीने भर भी आप लोग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग तो और भी लंबे लंबे टाइम के लिए नो कांटेक्ट जोन में आ जाते हैं, होता है ना। लेकिन फिर एक हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं महीने महीने भर के लिए, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन फिर एक होते हैं। क्योंकि ये गुस्से में आ जाते हैं, आप भी गुस्से में आ जाते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही ब्लॉक कर देते हो, ये भी ब्लॉक कर देते, आप भी ब्लॉक कर देते हो, लेकिन फिर आपसे चैन नहीं पड़ती है। आप फिर शिद्दत से इनका इंतज़ार करने लगते हो, इनके लौट के आने का। कई बार आप इस रिश्ते में झुके हो क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचाना था। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानते हो कि इंसान परेशान है, आप शायद जानते हो
कि इसकी ज़िंदगी इतनी सहज नहीं है, इसकी ज़िंदगी इतनी सहज नहीं है, इतनी आसान नहीं है। और कई बार आपका दिल भी टूट चुका है, कई बार आपका दिल भी टूट चुका है, कई बार आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो थर्ड पार्टी के चक्कर में। लेकिन टूटे दिल के टुकड़े लेके आप इनका इंतज़ार करते रहते हो। आप चाह कर भी इनसे दूर नहीं जा पाते हो, नहीं जा पाते हो आप इनसे। हम बता रहे हैं आप दोनों के एक होने के 90% चांसेस हैं। 90% इनका साथ आपकी किस्मत में है। 10% हम क्यों बोल रहे हैं कि नहीं है? क्योंकि देखो, समझदारी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो देखो इधर ना लड़ाने भिड़ाने वाले लोग बहुत हैं। और एक बात बताएं, ये आप लोगों के कार्मिक हैं। ये इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से किसी रोग की तरह आप लोगों के पीछे पीछे चले आए हैं। ये पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हैं। और देखो कब तक आप लोगों का कर्मा क्लीन नहीं होता। जब तक कर्मा क्लीन नहीं होता तब तक ये रहने वाले हैं। आप इन्हें भगा नहीं सकते, ये वक्त के साथ ही जाएंगे। तो थोड़ा सा यही है कि अंडरस्टैंडिंग, समझदारी आपने अपनी तरफ से भरपूर दिखाई है, बट थोड़ी और दिखानी है। अगर आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनकी जो हरकतें हैं उन पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देंगे, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जो लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई, आपने समझदारी नहीं दिखाई, तो फिर आप उम्मीद मत रखना कि रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सब्र दिखाना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। हम देख रहे हैं, खैर आप समझदारी दिखा रहे हो। आपको बस अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो समझदारी से कि वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, न्यू बिगनिंग होगी कि नहीं होगी, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, हम दोनों एक होंगे कि नहीं होंगे। हम दोनों के दरमियान जो इतनी समस्याएं हैं, जो इतनी उलझनें हैं, जो ऐसे टॉक्सिक लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग अलग हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप दोनों की अपनी कोई लड़ाई नहीं होती, दूसरों के चक्कर में आप दोनों लड़ बैठते हो, झगड़ बैठते हो। बेकार की बातों के मुद्दे उठते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगफुल जो होते हैं, मीनिंगलेस बातों पे झगड़े होते हैं आप लोगों के, बेवजह ही। थोड़ा सा आपके पर्सन नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। वो होता है ना संगत का असर। आज ही हमने हमारे ग्रुप में संयमी आहार के बारे में बताया था। आहार कई तरह का होता है। आहार मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आप खाते हैं पीते हैं। आहार वो नहीं होता जो आप सिर्फ भोजन की तरह मुख से ग्रहण करते हैं। आहार आँखों का आहार, कानों का आहार, नाक का आहार, कई तरीके का आहार होता है ना। तो आहार कई तरह का होता है। आप कैसा आहार ले रहे हो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में। कुछ लोग कुछ भी सुनते रहते हैं, वो भी एक आहार है, बहुत सूक्ष्म आहार। कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें, वो दिमाग दर्द करेंगी आपका। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये भी एक सूक्ष्म आहार है। और ये आहार पता है आपके मन को, आपके तन को, आपकी आत्मा को, सबको प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो वो आपके पेट को प्रभावित करते हैं, आपके पेट को ख़राब करती हैं, है ना। लेकिन जब आप बेकार की चीज़ें सुनते हैं, बेकार की चीज़ें देखते हैं, बेकार के लोगों की संगत करते हैं, तो वो आपके दिमाग को दर्द देती हैं, आपकी आत्मा को दर्द देती हैं। क्योंकि आत्मा के विपरीत हैं ये सारी चीज़ें। आत्मा ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करती है। आत्मा सात्विक चीज़ें पसंद करती है। मेडिटेशन करिए, नेचर के साथ रहिए, पशु पक्षियों के साथ रहिए, नेचुरल लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, कुछ पुण्य कर्म करिए, है ना। किसी के होठों पर स्माइल लेकर आइए, किसी की खुशी की वजह बनिए, तब आत्मा खुश होती, तब आत्मा तृप्त होती है। ये आत्मा का भोजन है, ध्यान आत्मा का भोजन है। तो यहाँ पर ये आपकी पर्सन है ना, ये ऐसे
बेकार का आहार लेते रहते हैं। इनके आसपास जो लोग हैं वो घटिया लेवल के लोग हैं, समझ रहे हैं? तो वो इनके दिमाग में, इनके कानों के थ्रू कुछ भी भरते रहते हैं और ये कुछ भी ग्रहण करते हैं, और फिर उसका इफ़ेक्ट आपको आपकी लव लाइफ पे देखने के लिए मिलता है। दूसरों से सुनकर आते हैं, आप पर भड़क जाते हैं, आप पर भड़ास निकाल देते हैं। आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ हो, बीएफ हो, कोई भी। फिर आपको भी गुस्सा आता है, ऐसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? आपको भी आता है, कभी कभी आप भी एक्शन ले लेते हैं। ठीक है जी, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन बस अलग नहीं हो सकते, अब क्या करें? तो हम बता रहे हैं कि आपकी किस्मत में इनका प्यार लिखा है, लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा, मतलब कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 साल। हाँ, इतना मान के चलो। पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ के साथ आपको हीलिंग करनी पड़ेगी इनकी। जी हाँ, सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा इनके लिए। इनको नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए, इनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में हो, पॉजिटिविटी में हो, अच्छे लोगों में हो, अच्छी चीज़ों में हो, इसके लिए आपको इनकी हीलिंग करनी पड़ेगी। डिस्टेंस हीलिंग ही करिए इनकी पिक्चर को सामने रखिए और इनकी हीलिंग करिए। इनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भरिए, इनके मन से नेगेटिव लोगों को निकालिए। ये करना पड़ेगा आपको इनके एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा और उनको बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होकर आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तभी आप दोनों एक हो पाएंगे, तभी आप दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ जी पाएंगे। आप भी भड़क गए किसी और के भड़काने पर, आपने भी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया, फिर तो सब ख़त्म ही हो जाना है। हम समझ रहे हैं आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम आप पे यकीन करते हैं। हमें यकीन है कि आप हीलिंग करके इनको ठीक कर सकते हैं। हमें यकीन है आप पर, आपको आप पर हो ना हो, पर हमें यकीन है आप पर। तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि बस 90% चांसेस हैं आप दोनों एक होंगे। 10% ही है कि आप दोनों एक ना हो, इनका प्यार आपकी किस्मत में ना हो, लेकिन 90% पूरा चांस है। आपको पता है ना, किस्मत हम खुद लिखते हैं। किस्मत लिखने वाला कोई ऊपर नहीं बैठा 7वें आसमान के ऊपर, हाँ, कोई भाग्य विधाता नहीं है। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं, आप ही अपने भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। ये बस होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हम जाने अनजाने उल्टी सीधी लिख लेते हैं, है ना। कभी कभी बहुत सुंदर लिखते हैं सोच समझ कर। मान लीजिए जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हैं, थकान नहीं है, तो जब आप 1-2 पेज लिखते हैं तो कितना सुंदर लिखते हैं, कितनी अच्छी राइटिंग के साथ लिखते हैं, है ना। अच्छी राइटिंग होती है। जब आपका हाथ दर्द होने लगता है, आप चिड़चिड़े होते हैं, आपका मूड ख़राब होता है, तब आप कैसे घसीटा किचिर पिचर लिख के चले जाते हैं, है ना। तो अपने भाग्य की किताब में किचिर पिचर मत लिखिए, सुंदर लिखिए। जैसी फसल आप काटना चाहते हैं वैसी फसल को बोना शुरू करिए। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं और हम खुद भी आपसे कहना चाहते हैं। तो थोड़ा सब्र रखिए, इंतज़ार करिए। आपकी जीत होगी, आपके प्रेम की जीत होगी। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग दूर होंगे और आप दोनों एक होंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। और मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव होकर पेशेंस रख के फेथ के साथ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज किया है, उनका साथ, उनका प्यार आपको उम्र भर के लिए मिलेगा या फिर नहीं? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स बताते हैं। इधर देखिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर है, सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। चलिए उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 9 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 17 तारीख, 26 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख। चलिए उनका डेट ऑफ बर्थ बताते हैं हम आपको। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। जून, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, बस। उनका इनिशियल बताते हैं। उनके नेम का फर्स्ट लेटर डी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डी, ए, वाई, एस, एन, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। देखिए डियर, सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस थोड़े बहुत मनमुटाव रहते हैं, थोड़े बहुत, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं, तो आप इस रीडिंग को ना देखें। ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जो कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। कोई इंसान है जो आपसे ज़्यादा पैसों को अहमियत देता है, कोई इंसान है जो कभी अप्रिशिएट नहीं करता आपको, कोई इंसान है जो आपकी कोई वैल्यू, कोई कद्र नहीं करता, कोई इंसान है जो पल पल में आपको नीचा दिखाता है, आपके जज्बातों का, आपके प्यार का फ़ायदा उठाता है, जो सिर्फ आपको मतलब के लिए यूज़ कर रहा है। ऐसे इंसान का साथ पाकर भी क्या करोगे आप, क्या करोगी? जिस व्यक्ति के लिए आपसे ज़्यादा और चीज़ें मायने रखती हैं। देखिए, पैसे हर किसी को चाहिए, हर किसी की लाइफ में पैसे बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन इतना भी नहीं जितना कि इस इंसान के लिए पैसे मायने रखते हैं। ये इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, आपको छोड़ भी सकता है, समझ रहे हैं? और इस व्यक्ति की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा हम बताते हैं, आर्थिक रूप से ये स्टेबल भी नहीं है। इनका ध्यान जो है वो थोड़ा सा करियर की तरफ ज़्यादा रहता है। करियर क्या, इनको पैसे चाहिए कहीं से भी मिले, सीधी बात। साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे भी मिले, इनको मिलने चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी आत्माएं, लाइक आप सब आत्मा ही हो, चेतना ही हो, तो बहुत सारी चेतनाएं किसी लो लेवल के इंसान के साथ रिश्ते में हैं। अब प्लीज़ रीडिंग सुन के टाइम वेस्ट मत करना, फिर आप कमेंट बॉक्स में कहो कि क्या दीदी आप तो बोलते हो किसी भी कि आपका सोलमेट है, आपका ट्विन है, और अब आप बोलते हो उसको छोड़ दो, उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा।
ये नाटकबाजी मत करना कमेंट में जाके। तो अभी से बता रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत करो। अगर गलती से 3 चूज़ कर लिया है तो 1 सुनो जाकर, 2 सुनो जाकर, 1 और 2, 3 मत सुनो आप। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो। हाँ, लेकिन जिनके साथ ऐसा है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। इधर देखो, एक तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत है। जी हाँ, आपके जो पर्सन हैं इन पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा। कोई है जो इन पर ब्लैक मैजिक कराता है, समझ रहे हो आप? कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों। तो प्लीज़ इस वजह से आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये कभी भी आपकी सुनने वाला नहीं है, कभी भी आपको समझने वाला नहीं है। इतना समझ लो। हम क्या बताएं कि कितने परसेंट, इधर तो हम परसेंटेज भी नहीं दे सकते, इधर तो हम बता ही नहीं सकते। हम इधर ये कहेंगे कि 40% यस और 60% नो। हाँ, इधर उम्मीद भी नहीं दिखती ज़्यादा। बड़े लड़ाई झगड़े, बड़ा दूसरों लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी किचकिच है, बड़ी नेगेटिविटी है। बहुत केयरलेस पर्सन है ये, बहुत केयरलेस। इसे सिर्फ खुद की खुशियों से मतलब है। इसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपकी खुशियों से कोई खास लेना देना नहीं है। जब इसे मतलब होता है तो बड़ा प्यार जताता है। ये मेल हो फीमेल हो, अपने मतलब के लिए तो पता नहीं कुछ भी करेगा ये, लेकिन इससे आपसे कुछ खास लेना देना नहीं है। ये आपसे डीपली दिल से जुड़ा नहीं है, ये पैसों से जुड़ा हुआ इंसान है। हमें लगता है कि आपकी थोड़ी सिचुएशन अच्छी है। क्या आप इन्हें पैसे वैसे देते हो क्या? आदत बिगाड़ दी है आपने। अगर आप नहीं देते, हो सकता है कि पहले प्यार रहा होगा, शुरू में पहले प्यार शुरू में रहा होगा, पहले हो सकता है कि रहा होगा, लेकिन अब नहीं है। और अब इनकी एनर्जी पूरी तरह से बदल गई है। ऑन ऑफ की सिचुएशन रखते हैं बहुत ज़्यादा ये। और अभी भी आप दोनों सेपरेशन की स्थिति में हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं। इन पर ब्लैक मैजिक कराया जाता है, इन पर नेगेटिविटी बहुत बहुत काम करती है ना। इनका रहन सहन भी अच्छा नहीं है, इनके लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं है, इनके आसपास इनके साथ रहने वाले लोग भी अच्छे नहीं हैं जिनसे ये थोड़ा सा मोटिवेट हों, ये पॉजिटिव चीज़ें सीखें। कोई है ही नहीं जो इन्हें पॉजिटिव करे। समझ रहे हो आप? आपको कभी कभी गिल्ट होता है ना, अफसोस होता है ना, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सच में आप फूटे बर्तन में पानी भर रहे हो, पागल हो क्या आप? कितने कितने धोखे दिए इस व्यक्ति ने आपको। चलो गिनती करो अभी इसी वक्त। 1, 2, कितने झूठ बोले इस इंसान ने आपसे। कितनी बार आपने माफ़ किया इसे, सिर्फ इसी उम्मीद में ना कि शायद आगे चलकर इसे मेरा प्यार बदल देगा। नहीं, कुछ लोगों की ना आदत में आ जाता है, कुछ लोगों की आदत में आ जाती हैं चीज़ें, उन्हें नहीं समझ में आता सच्चा प्यार। जो जिस्मों से खेलते हैं ना, उन्हें रूह के प्यार की कद्र नहीं होती है। उन्हें क्या पता कि ये रूह का प्रेम है, ये आत्मा का प्रेम है। सोल लेवल के कनेक्शंस उन्हें समझ में नहीं आते, उन्हें फिजिकल लेवल के कनेक्शन समझ में आते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो वासनाओं से भरे होते हैं। इनकी वासना कहीं से भी पूरी होनी चाहिए, बस हो जाए। इन्हें प्यार व्यार से कुछ खास लेना देना नहीं होता, समझ रहे हैं? इनको बस एक मौज भरी, ऐश भरी जिंदगी चाहिए होती है। इनकी सब ख्वाहिशें पूरी होती रहें, इनके सब मन का होता रहे, तब भी आपकी उतनी वैल्यू, आपकी कद्र नहीं करेंगे। नहीं, जब इन्हें काम हो, इन्हें मतलब हो, तो कहो चरणों में भी आपके झुक जाएं
और जब नहीं है तो कुछ नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं, आपकी एनर्जी भी हम देख रहे हैं। आपको थोड़ा सा हमें लगता है याद दिलाना पड़ेगा कि आप कैसे व्यक्ति हो। आपको पता है आपको आपका कैसा व्यक्तित्व हुआ करता था कभी? हाँ, नॉलेजेबल, रेस्पेक्टेड, हाँ, समाज में एक नाम, एक इज्जत, एक रुतबा, कुछ कमाया है ना आपने। कैसे इंसान हैं आप? याद करिए, कैसे हैं आप? ऐसे ही हैं आप जैसे आजकल इनके चक्कर में आप हो गए हैं। हाँ, लौट जाइए, आप लौट जाइए। इनके साथ क्या होता है कि लो लेवल के लोगों के साथ रिश्ते रखने में ना हमारा स्तर भी गिर जाता है। या तो आप इतने महान लेवल के हो, इतने ऊंचे स्तर के हो कि आप उसे अपने लेवल पर उठा ले जाओ, और या तो निकल जाओ, छोड़ दो। ये इंसान दलदल में है, कीचड़ में है, दलदल में। निकालो। अगर आपको इससे हमदर्दी है, हम ये नहीं कहते कि आप उसे छोड़ के भागो, निकालो पर तरीके से, है ना। खुद भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। तरीके से निकालो, सूझबूझ के साथ। दूर से कुछ फेंको, उसे रस्सी फेंको, उसके पास मत जाओ। उसके पास गए ना तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में डूबा हुआ इंसान है, और ऐसी आत्माओं के साथ अगर एक बार आपके रिश्ते बन जाते हैं तो ये समझ लो कि ज़िंदगी भर के लिए आपने उसकी नेगेटिविटी ले ली है। अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, लोग समझते हो या फिर ना समझते हो। हम बता रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है आप कैसे लोगों के साथ रिश्ते में हैं। आपके मन पर इसका बहुत असर पड़ता है, आपकी आत्मा पर इसका बहुत असर पड़ता है। और जब आपका मन और आपकी आत्मा डिस्टर्ब होती तो आपकी लाइफ तो पूरी बैलेंस हो जाती है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आप कुछ सही कर ही नहीं पाते अपनी लाइफ में। कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। कुछ भी बेहतर नहीं होता, कुछ भी। इसीलिए अभी भी टाइम है अपनी ज़िंदगी में वो करिए जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, जिसमें आपकी आत्मा राज़ी होती हो। समझ रहे हैं ना? टाइम ख़राब मत करिए अपना इस इंसान के साथ, आपका भी स्तर गिर जाएगा। एक बात और, अगर आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं लंबे समय तक, तो इन फ्यूचर भी कुछ ठीक नहीं होगा जल्दी। क्योंकि इधर ना ट्रस्ट इशू हमेशा क्रिएट होंगे। एक दूसरे को बांध के रखना चाहेंगे, एक दूसरे पर कंट्रोल जमाना चाहेंगे, एक दूसरे पे कंट्रोल जमाना चाहेंगे, हुकूमत करना चाहेंगे। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। प्यार नहीं होगा, हुकूमत होगी। इस रिश्ते का तो फ्यूचर भी हमें नज़र नहीं आ रहा ढंग का, सच बता रहे हैं। अब आप वो लाइक अंधा प्रेम करते हो तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। वरना हम एक बात बताएं आपको, इधर एक तो एनर्जी भी पॉजिटिव नहीं फील हो रही है और कोई कार्ड भी पॉजिटिव नहीं आया, सच्ची। इधर कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो ये कितने लोगों की एनर्जी है। हमारे चैनल पे कितने लोग हैं? 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं ना। देखते कितने हैं? 30-40 हज़ार लोग। वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अब इस इतने व्यूअर्स में होगी 2-3 हज़ार लोगों की ये एनर्जी, सबकी नहीं हो सकती। ये 2-3 हज़ार लोगों की होगी। ये जो पाइल नंबर 3 वाली एनर्जी है, ये 2-3 हज़ार लोगों की ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो बस हमारा कहना यही है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। आप अपने आप को पहचानें, अपनी पावर को पहचानें, अपनी
जैसे कि आपकी जो समाज में छवि है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ करें। हम खुद भी कहते हैं कि समाज के बारे में नहीं सोचना, लेकिन तब जब सामने वाला उस लायक हो, क्यों अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं आप इस इंसान के लिए? ये कभी 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 आपसे दिल से आत्मा से प्यार नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की गहराई में जाना है, उसकी गहराई को जानना है, तो हमें थोड़ा सा डूबना होगा उसमें, तभी उसकी गहराई का पता चलेगा। आप ऊपर ऊपर तैर कर निकल जाओ, आप किसी चीज़ की गहराई को नहीं समझ पाओगे, किसी व्यक्ति की गहराई को नहीं समझ पाओगे। किसी कहते हैं पुस्तक को समझना है, पढ़ना है, किसी पुस्तक के बारे में जानना है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो उसे पढ़ना होता है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, तभी उसको समझ पाते हैं। इस व्यक्ति ने कभी आपकी आत्मा को छुआ ही नहीं है, कभी इस इंसान ने आपको आत्मा से जानने की कोशिश की ही नहीं है। ये सोल लेवल के प्यार को समझता ही नहीं है कि क्या होता है। कुछ सोल लेवल का भी कुछ होता है, इस टाइप की भी कोई चिड़िया होती है, आत्मा वात्मा का भी कोई प्यार होता है, नहीं। इसे बस लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत केयर कर लो, वो भी जिम्मेदारी के तरीके। प्यार कोई काम नहीं होता जिसे निपटा दिया जाए। लोग कहते हैं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे ये करना है। क्या मतलब, ये कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं है, ये कोई वर्क नहीं है, कोई आप ड्यूटी नहीं कर रहे यहाँ पे, है ना। वो जो होता है दिल से होता है, स्वेच्छा से होता है, आत्मा से निकलता है। ये नहीं कि आज हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना है क्योंकि हमारा काम है, वो हमारी पत्नी, तो हमें प्रेम करना ही पड़ेगा। ये तो ड्यूटी हो गई, ये आत्मा से थोड़ी ना हुआ। वो मेरा पति है तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा, मतलब आप दिल से नहीं कर रहे हो, आत्मा से नहीं कर रहे हो, बस पति है इस वजह से करना पड़ेगा। तो जहाँ पर ये पड़ेगा वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पर आत्मा नहीं होती है, वहाँ पर मन नहीं होता है, मन इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ सिर्फ दिमाग से चीज़ें चलती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे चलाना ऐसे चलाना ऐसे चलाना, बस ऐसे ही चलता है। तो इधर भी कुछ ऐसा कभी नहीं होने वाला। और हम फिर से बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भैया कमेंट बॉक्स में ना नेगेटिव चीज़ों की बौछार मत कर देना। पहले से बता रहे, अगर ऐसा कनेक्शन नहीं है आपका तो पाइल नंबर 1 देखिए, पाइल नंबर 2 देखिए। इधर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कितने % चांस हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है। क्या करोगे ऐसे इंसान का, क्या करोगे मतलबी इंसान का, जो हमेशा प्लानिंग करता रहता है इसे कैसे यूज़ किया जाए, जो हमेशा प्लानिंग करता रहता है, क्योंकि वो समझ गया कि आप इमोशनल हो, वो समझ गया कि आप उसके प्यार में हो, उसे पता है कि आपको कैसे नचाना है, उसे सब पता है। और आप इतने समझदार होकर भी आपकी मति मारी गई है। अब हम क्या कहें, ब्लाइंडली लव है ये, अंधा प्यार। दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से होता है वो प्यार नहीं होता। अब आपने दिल से प्यार किया, दिमाग तो है ही नहीं आपके पास, तो अब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए प्लीज़। आप ज़िंदगी को तबाह ना करें, आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा लॉजिकल बने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने और इस दलदल से निकलें। वरना ये इंसान एक दिन आपको पूरी तरीके से दलदल में डुबा देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इतना समझिए। आपकी जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, ये सब बताने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम क्या बताएं, ऐसी रीडिंग करने से ना करके हमें थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। बस ये मन करता है कि हम आपको यहाँ से हाथ पकड़ के घसीट लें, ऊपर निकाल दें। सच्ची ये फील होता है हमें। चलो पकड़ो हमारा हाथ, पकड़ो जल्दी। अभी हमने हाथ अपना आगे किया हुआ है, पकड़ो हाथ और निकलो यहाँ से। निकलना नहीं आता, नहीं निकल पा रहे हो सच्ची। हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, वहाँ पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग में डेली 7 बजे। और हम संडे को वहाँ पर लाइव आते हैं 11 बजे, कॉन्फ्रेंस होती है, सभी लोग आते हैं। और वहाँ के किसी भी मेंबर से आप बात कर लीजिए। ऐसे वहाँ पर सब आपकी तरह ही आए थे, कभी रोते हुए, मारे हुए, इधर उधर के, लेकिन अब सब अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, सब ठीक है, सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आज सब बहुत खुश हैं। हम जब भी लाइव जाते हैं तो सब जब बोलते हैं ना कि दीदी ज़िंदगी बदल गई, तो आपको पता है हमें खुशी के आंसू आ जाते कभी कभी। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं उन चेतनाओं का जिन्होंने हमें आप सबसे मिलाया, और हमें जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम
आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन कर सके, आपको उस नरक से निकाल कर आपको सही जगह पर ला सकें। हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी योग्यता दी है परमात्मा ने कि हम आपको सही रास्ता दिखा सकें। तो प्लीज़ पकड़ लो हाथ और चले आओ, चले आओ पीछे 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 पीछे, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे पीछे। फिर एक दिन साथ में चलेंगे, है ना। अभी पीछे पीछे चलो कुछ दिनों तक, बस कुछ दिनों तक, फिर एक दिन सब साथ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे ये बाद में बताएंगे, सीक्रेट है। सुनो सुनो सुनो, सीक्रेट है, बाद में बताएंगे कि कहाँ चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल साथ ज़रूर चलेंगे। फ़िलहाल आ जाओ, एक दिन साथ चलेंगे, ठीक है। अभी हम ना इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा कि हमारी एनर्जी लो पड़ जाए, है ना। ज़्यादा कहते हैं कि अब उस चीज़ को ज़्यादा डीपली बताने के उसमें डूबना पड़ता है, और हम थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें होती करने के लिए, और भी काम होते हैं। हमें लगता है हम इसमें डूब गए तो फिर घंटों लगेंगे हमें खुद को हील करने में। तो समझा करो, आप समझते हो ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हो, ये नहीं इससे बेहतर, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।